नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीआर शर्मा को सरकार ने पीएससी अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। जम्मू में शराब की 200 में से 42 ही दुकानें खुली, कई दुकानों पर हुआ लाठीचार्ज। आतंकवाद विरोधी दिवस पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। 1 जून से चलेगी यात्री ट्रेनें, टिकटों की बुकिंग शुरू, नियमों का रखना होगा ध्यान। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी बीआर शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्त किया है। इस संबंध में आज यहां जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल श्री बीआर शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआर शर्मा पीएससी अध्यक्ष के रूप में हैं, जो तब तक अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का पद संभालेंगे जब तक वे 65 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते। लॉकडाउन 4 की रणनीति पर जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी ओर आबकारी विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया कि जम्मू शहर और आसपास की शराब की कुल 200 दुकानों में से 42 को ही खोलने की अनुमति है। फिलहाल इनको आज दी गई। इन दुकानों को आज खोला भी गया, जिसके बाद शराब खरीदने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद जम्मू में दुकानें खुली हैं। दुकानें खुलने से लोगों में जहां खुशी आई, वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। वहीं जम्मू में कई जगहों पर वाइन शॉप को बंद करना पड़ा और लाठी चार्ज तक भी हुआ। आतंकवाद विरोधी दिवस पर जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी है। इन आतंकियों को पकड़े जाने के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस ऑपरेशन को सेना की 28 आरआर द्वारा सफल बनाया गया। बता दें कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि सोगम इलाके में जंगल क्षेत्र में आतंकी मौजूद है। आनंद फानन में जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान 3 आतंकी पकड़े गए। कुछ दिन पहले इन तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद ही सुरक्षा बल सतर्क हुए थे। रेलवे ने उन 100 जोड़ी यात्री ट्रेन की सूची जारी की है, जिनका 1 जून से स्टार्ट होगा। इनमें दुरंतो एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्व एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा कि ये ट्रेनें पूरी तरह से एयर कंडीशनर होगी, मगर फिर उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में एसी और बिना एसी दोनों तरह के कोच होंगे, जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। रेलवे ने कहा कि सामान्य श्रेणी के यान भी पूरी तरह से बैठने के लिए आरक्षित होंगे। इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनारक्षित नहीं होगा। इन ट्रेनों का किराया सामान्य ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी अपनाने, फेस मास्क पहने आदि जैसे शर्तों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि किसी भी परीक्षा केंद्र को कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन भी किया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, अध्यक्ष भाजपा जिला जम्मू विनय कुमार गुप्ता ने सीआरपीएफ 160 बीएन मुख्यालय में कोविड-19 के समय में अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करने वाले सीआरपीएफ योद्धाओं को आज सम्मानित किया। इस मौके पर भारत भूषण शर्मा, नरेंद्र कोकी, सरपंच बलविंदर सिंह हैप्पी, पीतांबर शर्मा, राघव गुप्ता, रोहिणी चंदन, सुनील लांगे भी उपस्थित थे। डॉक्टर्स हॉस्टल जम्मू के बाहर पार्क में की गई 2 कारों को रहस्यमय ढंग से आग लग गई, जिसमें दोनों कारों का बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामला दर्ज किया। कार का कितना नुकसान हुआ है और आग लगने के क्या कारण थे, इसका पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंद्र रैना और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मन्याल ने साहिब बंदगी आश्रम में जाकर अपनी हाजिरी दी और उन्होंने साहिब बंदगी प्रमुख संत गुरु मधु परमहंस जी का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि संकट के समय में साहिब बंदगी जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात कार्य करती आ रही है। एक ऐसी संस्था है जो पिछले 2 महीने से लगातार लंगर चला रही है और उनका कहना है कि ये लंगर तब तक चलेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रधान रविंद्र रैना और पूर्व मंत्री हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मन्याल ने आश्रम में हो रहे सेवा कार्य को भी देखा। 50 दिनों तक लगातार सत्य साहिब बंदगी रांजड़ी आश्रम से हर रोज 10,000 से ऊपर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनके
पका हुआ भोजन वितरित होता है। ये बहुत बड़ा ईश्वरी कार्य है और ईश्वर की प्रेरणा से कोई सिद्ध पुरुष, कोई संत जन ही कर सकते हैं, और जो महाराज कर रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस द्वारा डोगरा चौक में लगाए गए नाके पर आज पुलिस की तरफ से हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। जिन मोटरसाइकिल सवारों की पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए उनके चालान भी काटे गए और बाद में उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा गया। हेल्थ एंड सैनिटेशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह बिलोरिया ने जीएमसी वर्कशॉप का दौरा किया और वहां के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम गाड़ियों की मरम्मत वर्कशॉप में ही होगी और कॉर्पोरेशन को जो बाहर रिपेयर का खर्चा पड़ता था वह नहीं करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीआर शर्मा को सरकार ने पीएससी अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। जम्मू में शराब की 200 में से 42 ही दुकानें खुली, कई दुकानों पर हुआ लाठीचार्ज। आतंकवाद विरोधी दिवस पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। 1 जून से चलेगी यात्री ट्रेनें, टिकटों की बुकिंग शुरू, नियमों का रखना होगा ध्यान। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।